अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें कौन सा सेक्टर, तो अब हम देखते हैं कौन से सेक्टर इस वीक के लिए बुलिश हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा, आप कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। तो इस वीक देखेंगे दो सेक्टर कौन से बुलिश हैं और उनमें से कौन कौन से स्टॉक बुलिश हैं। तो वीडियो की शुरुआत करें, आइए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो डाउ जोन काफी गिरा इस बार 4% के करीब, और SP 500 नैस्डैक 3-4% से ज्यादा गिरे हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें 2% ऊपर, सिल्वर 1%, और सबसे जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस माइनस में रहे। अगर आपने हमारी पिछले वीक की वीडियो देखी होगी तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है बेरिश हो सकता है। तो अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें कौन सा सेक्टर ऊपर है, IT सेक्टर 5% ऊपर है और 2% रियल्टी फार्मा। बाकी सेक्टर ज़्यादा मूव नहीं, हेल्थ केयर 3%। ज़्यादा वीक रहे ऑटो मेटल, बाकी तो बराबर ही रहे। तो IT सेक्टर सबसे ज़्यादा ऊपर रहा। तो अब हम देखते हैं कौन से सेक्टर इस वीक के लिए बुलिश हो सकते हैं। कोमोडिटी मार्केट में देखें तो गोल्ड को अगर आप ध्यान से देखें, एवरी वीक या एवरी मंथ प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन अब प्राइस धीरे धीरे, अब पहले तो रेड कैंडल ने गैप को यहाँ पर फिल किया। अगर हम इस कैंडल की बात करें, इस कैंडल ने इस गैप को फिल कर दिया। तो लेकिन आने वाले दिनों में दिवाली आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा बुलिश भी नहीं होंगे, बेरिश भी नहीं होंगे, क्योंकि मुझे लगता है प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, जो कि मैं लास्ट 2-3 वीक से कह रहा हूँ, ज़्यादा बुलिश नहीं होना हमें इसको। तो सिल्वर की बात करें, सिल्वर आप देख सकते हैं वीकली इतनी बढ़िया कैंडल नहीं बनी है, जिसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं वो बना है। और डेली में आप देखें रेजिस्टेंस पर प्राइस आया एक रेंज में, अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो काफ़ी नीचे जा सकता है। इंडियन मार्केट की बात करें तो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, लेकिन एक देखते हैं PSU बैंक और प्राइवेट बैंक, ये ज़्यादा बुलिश रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन पर, हम देखते हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी सबसे पहले देखते हैं, इसको हम देखेंगे मंथली में। मंथली में देखते हैं ये क्या कर रही है। एक लाइन यहाँ पे मार्क करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम अपने हाई के करीब प्राइस है, एक रेंज बना ली। RSI कहाँ है, 60 अबव है, एक बुलिश कैंडल बनी, लेकिन अपने हाई से बहुत नज़दीक आ गया। अगर हम इसको वीकली में देखें, वीकली अब इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लास्ट वीक इसने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा गैप भी बना और इस कैंडल से भी प्राइस ऊपर चला गया। तो कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक प्राइस जा सकता है 57,600 तक। अगर हम डेली की बात करें, डेली में भी हम बुलिश रह सकते हैं। इनको करते हैं क्लीन। तो क्या टारगेट बनाएंगे, अगर हम यहाँ पर एक और लाइन मार्क करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखें तो या यहाँ पर इस लाइन को लगाते हैं जिसने एक नया हाई बनाना शुरू किया। अगर हमें इसका टारगेट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, अगर इस लाइन को ब्रेक नहीं करता, इसको हम क्या मानकर चलेंगे, स्टॉप लॉस। तो इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस देखकर चलते हैं और इसका टारगेट निकालते हैं। अगर ये प्राइस ऊपर वाली साइड मेंटेन करता है तो कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक या यहाँ तक, यानी ऊपर जाने की इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन हम देखेंगे कि क्या ये इस चीज़ को मेंटेन रख पाता है कि नहीं रख पाता। तो इसके नीचे जाएगा 55,800 के नीचे जाएगा तो हम बेरिश होंगे, लेकिन इस रेंज में रहेगा तो हम मॉडरेट बुलिश रहेंगे, ज़्यादा बुलिश नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी को सबसे पहले हम देखेंगे मंथली में। अगर हम मंथली में एक लाइन मार्क करें, सबसे पहले रेजिस्टेंस कौन सी है, ये वाली, उसके ऊपर कौन सी है, ये वाली, लास्ट में देखें तो ये 3 लाइन में हमारा ये प्राइस आ गया। RSI 60 अबव है। वीकली की बात करें तो 60 अबव नहीं हुई, लेकिन अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है निफ्टी से ज़्यादा, क्योंकि इसका हाई कितना दूर है, 26,300 के करीब। अभी प्राइस कहाँ पे, 25,200 के करीब। तो डेली में देखें तो क्या किया, डेली में अभी 60 क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पर देखिए उसने अपने, मैं दोबारा दिखाता हूँ डेली में, यहाँ पर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपने इस हाई से, यहाँ से राउंड मार्क करता हूँ आपको ज़्यादा, यहाँ से और यहाँ से प्राइस कहाँ चला गया, ऊपर वाली साइड चला गया। तो लेकिन
यहाँ निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने अपने इस हाई को भी पार नहीं किया है। तो क्या हो सकता है, या तो यहाँ से और ये कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हायर हाई, और क्या बना है, लोअर हाई। अभी तक तो ये बना है, इसके ऊपर चला जाएगा तो हम बुलिश हो जाएंगे, अगर थोड़ा साइडवेज रहा तो नीचे आ गया तो हम बेरिश हो जाएंगे। तो ये वाली रेंज कौन सी होगी हमारी, इसको हम क्या कहेंगे, इसके नीचे हम क्या होंगे, इस लाइन की यानी 25,160 के नीचे होंगे हम बेरिश, उसके ऊपर हम रहेंगे बुलिश, इस लाइन के नीचे बेरिश। तो अब दो सेक्टर की बात करते हैं, कौन सा सेक्टर है, एक जैसे बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो प्राइवेट बैंक भी स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले हम इसका मंथली व्यू देखते हैं। मंथली व्यू में हम क्या देख रहे हैं, एक मैं लाइन मार्क करता हूं यहां पे, रे कहाँ गई, रे वाली, ये लाइन आप देखिए 2008 से, मैं पिछले कई वीक से बात कर रहा हूँ, ये लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ध्यान से देखें, जो 2000 से हमने एक लाइन मार की, कितनी बार इस लाइन को ये सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस लाइन को भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो क्या हो सकता है, अभी आने वाले समय में ये काफ़ी बुलिश हो जाएगा। तो एक तो हमने ये 2008 वाली लाइन मार की, और सेकंड हम क्या करेंगे, इस लाइन से भी हम एक हाई करते हैं, ये लाइन हो गई, और सेकंड ये लाइन, हमने मेजर हाई निकाल लिए मंथली लेवल के हिसाब से। अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में क्या हुआ, ये क्या हो गया, यहां पर हम देखें तो प्राइस इस लाइन के ऊपर चल रहा है, लेकिन यहां तक हमें रेजिस्टेंस है। अगर इसके 28,800 के ऊपर चला गया तो क्या होगा, ओवर बुलिश हो जाएगा। तो इसमें अगर कौन कौन से सेक्टर देखेंगे, डेली में देखें तो क्या कर रहा है, डेली में भी नए हाई बना रहा है। जैसे बैंक निफ्टी ने बनाया, अपने इस हाई से ऊपर चला गया, अगर इसके नीचे जाएगा तो क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस या बेरिश। अपसाइड मूव के लिए हम यहाँ तक वेट करेंगे। इसमें से अगर स्टॉक निकालने हो, जैसे मैंने दो स्टॉक निकाले, सबसे पहले कौन सा निकाला, HDFC बैंक। इसको अगर मंथली के व्यू करें तो क्या है, मंथली RSI 60 अबव, इसकी एक लाइन मार्क करते हैं मंथली व्यू के लिए, यहाँ पर और यहाँ पर। वीकली में अगर हम वीकली में देखें तो क्या हो रहा है, वीकली में प्राइस साइडवेज रहा, और इस वीक क्या हुआ, एक हाई वेव कैंडल बनी। और डेली में RSI अभी 60 क्रॉस करने वाली है, एक शॉर्ट टर्म की लाइन मार्क करते हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर है, अगर इससे ऊपर जाएगा तो और बुलिश हो जाएंगे, लेकिन अगर इससे नीचे आएगा तो हम बेरिश ट्रेड करेंगे, क्योंकि RSI 60 सपोर्ट करके नीचे जाकर फिर ऊपर आ सकती है। दूसरा स्टॉक हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। मंथली में देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक देखें तो यहाँ पर एक प्राइस सपोर्ट ले सकता है, और एक रेंज बन गई। ऑल टाइम हाई कहाँ पे है, यहाँ पे RSI कहाँ पे है, 60 अबव है। तो वीकली में यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है। तो RSI क्या कर रही है, डाइवर्जन दे रही है। तो थोड़ी सी वेट करेंगे, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अपसाइड मूव कर लेंगे, लेकिन इसमें बेरिश नहीं होना है। नीचे वाली एंट्री मिली तो बाय को ही देखेंगे, आप ज़्यादा बेरिश मत होना इसमें। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो यहाँ पर ब्रेक होने के चांस ज़्यादा है। हो सकता है 2-3 यहाँ पर रुके और ब्रेक कर जाए। तो इसके नीचे अगर प्राइस जाएगा तो हम यहाँ इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ऊपर वाली साइड ट्रेड कर लेंगे। तो दूसरी अगर बात करें तो कौन से की बात है, PSU बैंक अभी बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, जैसे बैंक निफ्टी, फिर PSU और प्राइवेट बैंक। इसका देखें तो आप देखिए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपने हाई के बिल्कुल नज़दीक है। इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ जिससे हमको मालूम चलेगा। ये देखिए इसका हाई कितना था इस कैंडल का, यहाँ ऊपर देखना आप, यहाँ पे ये लिखा ना H, यहाँ पे देखेंगे तो कितना हाई था इसका, 8,053 रुपये, ये वाला। तो लेकिन इसका प्राइस कहाँ है, 7695 रुपये। RSI कहाँ है, अबव है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
है ना। तो अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, इसको सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो बुलिश हो जाएंगे। RSI कहाँ है, 60 अबव है। धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, हाई हाई बना रहा है। तो इसमें कोटक बैंक गैप फिल कर दिया, यहाँ से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन हम इंडियन बैंक को देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई चल रहा है। और वीकली में देखें यहाँ पर भी हाई है, और डेली में देखें तो ऑल टाइम हाई ही चल रहा है। तो इसमें टारगेट कहाँ से निकालेंगे, इतना हाई चलने के बाद तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसका स्टॉप लॉस लगाकर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। क्या इस तरह की वीकली वीडियो बनाएं जिसमें हम जो सेक्टर आने वाले वीक में बुलिश हो सकते हैं ऐसी वीडियो बनाएं, या फिर एक ऐसी वीडियो बनाएं जैसे हर एक सेक्टर की बात कीजिए। आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस तरह की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।